हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी और सिमिलरिटी, ये जो दो अलग अलग टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे रहते हैं, ये दोनों दिखते भले ही अलग अलग हैं नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो इनके क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल समान बनते हैं। इसीलिए इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्लास से रिलेटेड क्या होता है, और फिर उस पर आधारित हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एनालॉजी या सिमिलरिटी की बात करें तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है आपका अक्षर पर आधारित। किस पर आधारित? अक्षर पर आधारित। अक्षर पर आधारित, जिसको कहते हैं लेटर बेस। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड। जो दूसरा है बच्चों उसका नाम है शब्द पर आधारित। शब्द पर आधारित। वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड। और तीसरा है आपका अंकों पर आधारित। अंकों पर आधारित, जिसको कहते हैं डिजिट बेस्ड या नंबर बेस्ड और नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड। ये तीन तरह की एनालॉजी, ये तीन तरह की सिमिलरिटी आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो अक्षर बेस्ड सिमिलरिटी है, ये जो अक्षर बेस्ड एनालॉजी है, इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि जिस प्रकार आपका जे का संबंध है क्यू से, जिस प्रकार जे का संबंध है क्यू से, बताइए बच्चों उसी प्रकार V का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार V का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हम लोग करेंगे जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग इस पार्ट को क्या करेंगे? कवर करेंगे बच्चा। ठीक है, तो देखिए जे का संबंध क्यू से है। अब कोडिंग डिकोडिंग का जब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तो दो चीजें हम लोग उसके इनिशियल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्षरों की प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में क्या स्थिति होती है, और दूसरी चीज अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का क्या विपरीत होता है, क्या रिवर्स होता है। अब अगर ये चीज हमको रटा होगा तो हमको पता है कि जे का रिवर्स क्या होता है? क्यू होता है। जैसे हमने बताया था जंगल क्वीन, इससे आपको याद रखना है कि जे का रिवर्स क्यू। उसी प्रकार वी का रिवर्स क्या होगा? ई होगा, और आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टाइप है, जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे इसको करेंगे ताकि जो इसका बेसिक है और उसका बेसिक है बिल्कुल समान होता है। उसके प्रश्न लिखने का तरीका भले अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वो और ये बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो इसको कब हम लोग कवर करेंगे? जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो शब्द पर आधारित आपका एनालॉजी है ये ज्यादातर आपका जीके बेस्ड होता है। क्या होता है? जीके बेस्ड होता है। जीके बेस्ड, जैसे आपसे कह देगा कि बताइए भारत का संबंध है रुपया से, भारत का संबंध है रुपया से, उसी प्रकार बताना है कि जापान का संबंध किससे होगा। जापान का संबंध किससे होगा? आप चार ऑप्शन दे देगा, डॉलर, उसके बाद से रियाल, उसके बाद से एन, उसके बाद से पौंड, कुछ और। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए
कि भारत और रुपया के बीच में कैसा रिलेशन है। एक आपकी कंट्री है और दूसरी आपकी करेंसी है, एक आपका देश है और दूसरा आपकी क्या है, मुद्रा है। तो भाई जापान भी एक देश है और जापान की मुद्रा क्या होती है, येन होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए रीजनिंग का रोल कम है, वहां पर जीएस का रोल बहुत ज्यादा है। तो ये टाइप आपको करने की बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका जीएस स्ट्रांग है, अगर आपका जीएस स्ट्रांग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हाँ, जितने टाइप का रिलेशन यहां पर पूछा जाएगा, हम उतने टाइप के रिलेशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कंट्री करेंसी हो गई, कंट्री कैपिटल हो गई, कंट्री नेशनल गेम हो गया, कंट्री नेशनल फ्लावर हो गया, कंट्री और वहां के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, कंट्री और आपका वहां का बेस्ट प्लेस क्या हो गया, ठीक है, फेमस सिटी क्या हो गया, हिस्टोरिकल सिटी क्या हो गया। मतलब जितने आपका एनिमल हो गया, उसकी आवाज क्या होती है, ठीक है, एनिमल हो गया, उनके बच्चों को क्या कहते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे लिख देगा घोड़ा, जैसे लिख देगा घोड़ा, अब यहां पर लिख लेगा हिनहिनाना, हिनहिनाना, ठीक है। तो उसी प्रकार लिख देगा शेर, शेर, 4 ऑप्शन दे देगा। चूचू करना, भौंकना, गर्जना, तो यहां पर हो जाएगा क्या, गर्जना, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रीजनिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका जीएस वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। और कितने टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है, इन सबका पीडीएफ हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे मेन है, जिस पर कुछ तरीका, कुछ ट्रिक और कुछ पैटर्न काम करता है, वो है आपका अंकों पर आधारित, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या तरीका रखेंगे और कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अगर हमको चेक करना होगा तो हमारा पैटर्न क्या क्या होना चाहिए, इस सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा है लेटर बेस्ड एनालॉजी या लेटर बेस्ड सिमिलरिटी, ठीक है। तो देखिए बच्चा, अगर आपको एग्जाम में एक प्रश्न दिया गया कि जैसे 4 का संबंध है, 4 का संबंध है 16 से, जैसे 4 का संबंध है 16 से, उसी प्रकार आपको बताना है कि 5 का संबंध किससे होगा। जैसा 4 का संबंध है 16 से, उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा। अब पहला ऑप्शन आपको दिया है 17, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 20, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 25 और चौथा ऑप्शन दिया है आपको 36, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है आपको 36, ठीक है। अब ये एक प्रश्न है। अब देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जान लीजिए कि कह रहा है कि जैसे 4 का संबंध किससे है, 16। ये आपके जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं, ये आपने मैथ में पढ़ रखा होगा। ये किसको डिनोट करता है, ये रेशियो को डिनोट करता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध। और ये जो आपका 4 पॉइंट है, ये जो आपका 4 पॉइंट है, इसको कहते हैं हिंदी में बराबर संबंध। क्या कहते हैं बच्चों, बराबर संबंध, जिसको क्या कहते हैं, बराबर संबंध, ठीक है। कह रहा है कि 4 का रिलेशन है 4 का रिलेशन है 16 से, उसी प्रकार 5 का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको जो अप्रोच रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, मतलब क्या चीज आपको माइंड में पहले लाना है, अगर उससे चीजें सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद क्या सोचना है, उसके बाद क्या सोचना है, ये चीज आपको किस वे में चलना है, इस वे को पहले हम नोट कर लेते हैं, इन तरीकों को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप चेक करोगे कि कहीं अभाज्य संख्याओं पर आधारित तो कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है। अभाज्य संख्याओं पर आधारित तो कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है
कि ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और किसी से विभाजित ना हो और किसी से डिवाइड ना हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन संख्याओं को कहते हैं बच्चा प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर है? अब इसके बाद बारी आती है कि कहीं हमारा पैटर्न घन या घनमूल पर आधारित तो नहीं है, घन या घनमूल पर आधारित तो नहीं है, ठीक है, घन या घनमूल पर आधारित तो नहीं है, मतलब किसी नंबर का क्यूब या किसी नंबर का क्यूब रूट होकर तो कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि 1 से लेकर 15 तक का क्यूब, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब बच्चा आप इसको रट जाओ, नहीं रटता हो तो जिस टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ते हो उसके सामने कोई नोटिस बोर्ड लगा लो और वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में 1 से 15 तक का क्यूब लिख जाओ, 1 से 30 तक का स्क्वायर लिख जाओ, और जैसे ही सोने के बाद उठते ही मोबाइल चेक करते हो तो मोबाइल चेक करने से पहले एक बार सोने से पहले और उठने के बाद उस नोटिस बोर्ड को देखो। गारंटी देता हूं कि 5 दिन लगातार देखोगे, 6वें दिन वो नंबर अपने आप क्या हो जाएंगे? रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दोनों चीज है ना, ये आपके रीजनिंग के लिए भी हेल्पफुल है और मैथ के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको ये 2 काम आज ही कर लेना है। चलिए अगला देखिए। अब अगर इन 2 पैटर्नों से आपका आंसर नहीं निकला बच्चा, तो अब आपको सोचना है कि कहीं हमारा जो पैटर्न है ये वर्ग या वर्गमूल पर आधारित तो नहीं है, ये वर्ग या वर्गमूल पर आधारित तो नहीं है, ठीक है। अब अगर इससे भी आंसर ना निकले तो फिर आइएगा गुणा पर, इससे भी आंसर ना निकले तो फिर आइएगा भाग पर, और इससे भी अगर आंसर ना निकले तब चेक करिएगा कि कहीं कुछ नंबर जोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ जोड़ने पे तो नहीं आ रहा है। और लास्ट में अगर किसी से भी आंसर ना निकले तब जाके घटाने का पैटर्न क्या करिएगा? चेक करिएगा। आई बात समझ में? सबसे पहले अभाज्य संख्या, फिर घन या घनमूल या घन या घनमूल प्लस माइनस, उसके बाद वर्ग या वर्गमूल या वर्ग या वर्गमूल प्लस माइनस, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग, उसके बाद जोड़ना, फिर उसके बाद घटाना। अब देखिए आपके प्रश्न पर 4 का संबंध 16 से है। अब एक बच्चा है जो बिल्कुल मैथ नहीं जानता है, वो क्या कहेगा कि सर 4 है, 4 में आप 12 जोड़ लो तो आपको 16 मिल जाएगा। तो उसी तरह 5 में भी आप 12 जोड़ लो और आपका 17 मिल जाएगा। और आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। 17 आपके ऑप्शन में भी दिया है, पहला ही ऑप्शन लिखा है, और आप 17 ट्रिक करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर की मिलाओगे तो वहां पर आपको यह मिलेगा कि आपके इस प्रश्न का आंसर 25 क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अप्रोच लगाए हैं वो अप्रोच बिल्कुल लास्ट में आता है, उसके पहले वर्ग का अप्रोच आता है, और सबसे पहले इस वे में आपको आगे बढ़ना है, इस वे में आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है बच्चा। आई बात समझ में? तो जैसे 4 का संबंध 16 से है तो सीधी सीधी बात दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 16। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर जब करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा? 25 होगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 17 नहीं सही होगा, इस प्रश्न का आंसर कितना सही हो जाएगा बच्चा? 25 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमको जोड़ का पैटर्न जो है ये बाद में आता है, इसके पहले कहीं ना कहीं वर्ग का पैटर्न हमको मिल जाएगा। बताइए एक बार देखिए फटाफट, चीजें क्लियर हैं? एक बार सभी लोग देख लीजिए, क्लियर है? कोई संभावना, कोई दिक्कत तो बताओ। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। सब कुछ क्लियर है ना? बताइए एक बार, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। पैटर्न आप लिख लीजिए, जिसी पैटर्न पर आगे बढ़ना होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न ले, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखिए, अगर अगला प्रश्न आपसे कहे कि जिस प्रकार 4 का संबंध है 17 से,
तो उसी प्रकार बताइए 7 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार 4 का संबंध 17 से है उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन है 47। जल्दी से बताइए क्या पैटर्न काम करेगा? फटाफट सभी लोग सोच के बताइए कि इस पर क्या पैटर्न काम करेगा, जल्दी से बताओ। बताइए। अब देखो बच्चा, जब आप देखोगे तो मैंने बताया कि सबसे पहले क्या? प्राइम नंबर। 4 नहीं है प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हमको 4 से 17 बनाना है ना, तो यहां पर अब प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं लगाओगे। इसके बाद आएगा क्यूब। क्यूब दिख नहीं रहा है क्योंकि अगर 4 के क्यूब की बात करते तो 64 या 64 के अराउंड का कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर 17 है, ठीक है। तो अब आपका स्क्वायर भी नहीं काम किया, अब आपका अब आपका क्यूब भी नहीं काम किया, प्राइम नंबर भी नहीं काम किया, तो अब आओगे स्क्वायर के पास, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, ये 17 है, तो क्या 4 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर के आसपास कहीं 17 आता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आता है। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा और इसमें +1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। तो वही पैटर्न यहां पर लगा के चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन कुछ मिलता है। तो 7 का स्क्वायर +1 कर दोगे और यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा और आपके ऑप्शन में भी 50 मौजूद है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आप स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो और आपको पैटर्न अप्लाई करने का तरीका मालूम चल जाए। गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत कर नहीं आओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा बच्चा कि 1 का संबंध है 1 से। 1 का संबंध किससे है? 1 से। उसी प्रकार आपको बताना है कि 8 का संबंध किससे होगा? 8 का संबंध किससे होगा? पहला विकल्प है 5 से, दूसरा विकल्प है 2 से, तीसरा विकल्प है 10 से और चौथा विकल्प है 8 से। चौथा विकल्प है 8 से। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बताइए, सभी लोग बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार 1 का संबंध 1 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, बताइए। अब देखो भैया, मैंने क्या बताया कि आपको पैटर्न क्या रखना है। ये नहीं कि आप देखते कर देना कि सर ये तो बहुत ही इजी प्रश्न दे दिया, 1 का संबंध 1 से है तो 8 का संबंध 8 से रख दीजिए। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं गुरुदेव? इस प्रश्न का आंसर तो 8 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया? पैटर्न आपको किस वे में लगना है? अभी इलॉजिकल भाई, 8 का संबंध 8 से, ये बहुत ही लॉजिकल कोई पैटर्न नहीं है। ये कोई लॉजिक तो नहीं हुई ना, लॉजिक लगनी चाहिए। बच्चा रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉजिक से आंसर लगाने की कोशिश करो। अगर इतना इजी होता तो आपके एग्जाम में नहीं देता, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि सबसे पहले पैटर्न लगना है प्राइम नंबर का, ठीक है। 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, ना ही 8 प्राइम नंबर है। अब यहां पर प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं काम करेगा। अब आगे चलते हैं। क्यूब, तो देखो 1 क्या किसी का क्यूब है? तो बिल्कुल है। 1 किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। 1 किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। तो देखो यहां पर जो नंबर है उसका क्यूब आपका यहां पर लिखा गया है। आ रही बात समझ में? इसी तरह 8 किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है बच्चा? 2 का क्यूब होता है क्या? 2 का क्यूब क्या होता है बच्चा? 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चा?
8 होता है। ठीक है, तो अगर 2 का क्यूब 8 है तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्या आपके ऑप्शन में 2 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ, क्लियर है ना? क्लियर है? चलें आगे। चलिए, बहुत ही इजी प्रश्न आता है और किस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है, हम सारे तरीके को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखिए, जिस प्रकार 3 का संबंध है 29 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? 7 का संबंध किससे होगा? पहला विकल्प है 1 to 5, दूसरा विकल्प है 3 4 3, तीसरा विकल्प है 361 और चौथा विकल्प है 384। बताओ बच्चा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताओ, बताइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। एक बार 20 मिनट में सोचिए, 20 मिनट कह रहा हूं, 20 सेकंड में सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सेकंडों में आंसर निकालना है आपको। ठीक है, कमेंट करिए, अपने कॉपी पे लिखिए कि क्या होगा। फिर देखिएगा, जो आप पैटर्न लगा रहे हो अपने कॉपी पर और आंसर निकाल रहे हो, क्या मेरे द्वारा बताया गया पैटर्न और आपके द्वारा अप्लाई किया गया पैटर्न बिल्कुल सेम है? तो चलिए चेक करते हैं। अगर आपको क्यूब रटा होगा तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सर यहां पर क्या है, 3 का क्यूब है। और 3 का क्यूब कितना होता है बच्चा? 27 होता है। तो अगर 3 का क्यूब 27 है तो यहां पर 7 का क्यूब मिलना चाहिए, 7 का क्यूब मिलना चाहिए। अब 7 का क्यूब कितना होता है? तो अगर आपको याद होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 343। अगर 7 का क्यूब आपका याद होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 343। और अगर याद नहीं होगा तो एग्जाम में हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा, आप लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। बताइए, क्लियर है? फटाफट देखिए, सभी लोगों का क्लियर है ना? बिल्कुल इजी सा प्रश्न आया था, बिल्कुल फ्री का नंबर है, इसमें किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न ले। चलिए बताइएगा कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार 9 का संबंध है 28 से, उसी प्रकार 56 का संबंध होगा। ठीक है, उसी प्रकार 56 का संबंध होगा। पहला विकल्प है 167, दूसरा विकल्प है 168, तीसरा विकल्प है 162 और चौथा विकल्प है 169। 20 सेकेंड है, फटाफट अपने कॉपी पर पैटर्न एक बार चेक करिए, अपना दिमाग लगाइए कि आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए कि आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 9 का संबंध 28 से है तो उसी प्रकार से 56 का संबंध क्या होगा? बताइए, बताइए। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। 9 का संबंध 28 से, सबसे पहले प्राइम नंबर का पैटर्न बिल्कुल नहीं लगेगा, सारी संख्याएं किसी ना किसी से कट जा रही है। स्क्वायर का पैटर्न लग सकता है तो केवल 9 ही स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 + 2। लेकिन अब यहां पर अगर ये 3 का स्क्वायर है तो ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, जबकि 56 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। 36 होता है, उसके बाद 49 होता है और उसके बाद 64 होता है। 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ना ही अब प्राइम नंबर से निकला, ना ही क्यूब से निकला, ना ही स्क्वायर से निकला। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्या 9 के टेबल में, क्या 9 के पहाड़े में, क्या 9 के पहाड़े में 28 आता है? तो आप कहोगे सर 9 के पहाड़े में 28 तो नहीं आता है, 9 के पहाड़े में 27 आता है। तो चलो
9 त्रिक 27, अब हमको लाना है 28, तो हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 28। ठीक है, तो अब अगर ये पैटर्न लग रहा है कि इस वैल्यू में कुछ आपको गुणा करना है और कुछ आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो वही चीज यहां भी फॉलो होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि वही पैटर्न यहां पर लगाने पर हमको ऑप्शन में से कोई वैल्यू प्राप्त हो रही है या नहीं। तो देखिए 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और एक 16 होगा। 168 प्लस 1 कितना हो जाता है बच्चा, 169 हो जाता है। और आपके ऑप्शन में भी 169 मौजूद है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो फिर चलते हैं हम लोग अगले पैटर्न पर। बताइए। बिल्कुल क्लियर है, चला जाए हम लोग। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, चलते हैं। कह रहा है कि 6 का संबंध है बच्चा 2 से। 6 का संबंध किससे है, 2 से। उसी प्रकार आपको बताना है कि 8 का संबंध किससे होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 4, दूसरा है ऑप्शन आपके पास 3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 5 और चौथा है ऑप्शन आपके पास 6। बताइए, जिस प्रकार 6 का संबंध 2 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। सोच के बताओ, फटाफट सोचिए और फिर बताइए कि आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तरीका जो मैंने बताया है वही पैटर्न आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। बताइए जल्दी से, 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आप आंसर दीजिए, नहीं तो फिर चलते हम लोग आगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 6 का संबंध 2 से है। अब यहां पर क्या प्राइम नंबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, सारे नंबर किसी ना किसी से डिविजिबल है। क्या यहां पर स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। 2 के स्क्वायर की बात करोगे तो क्या होगा, 6 हो 6। अब 2 के स्क्वायर से 6 निकाल सकते हो क्या, तो आप चेक करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6। अब देखो यहां पर किसी का स्क्वायर और प्लस 2 करने पर आएगा क्या, किसी का स्क्वायर और प्लस 2 करने पर 8 आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई। 2 का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन अब यहां पर तो कुछ करने पर आएगा नहीं। किसी का इनमें दिया गया किसी भी नंबर का स्क्वायर करने और प्लस 2 करने पर आपका 8 नहीं मिलेगा, तो ये आपका स्क्वायर से भी नहीं निकलेगा, क्यूब से तो निकल ही नहीं रहा, स्क्वायर से भी नहीं निकलता। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन करने पर। ठीक है, अब देखिए आपको 6 लाना है। ठीक है, तो 2 में किसका गुणा करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई क्या होता है, 6 होता है। 2 तिहाई क्या होता है बच्चा, 6 होता है। तो बताओ इन नंबर में से दिए गए किसी नंबर का तिगुना करने पर 8 आता है, तो 4 का दुगना करने पर 8 आता है, 3 का दुगना करने पे 6 आता है, 5 का दुगना करने पे 10 आता है और 6 का दुगना करने पर 12 आता है। तो ये पैटर्न भी यहां पर नहीं लगेगा। अब देखो 2 से 6 लाना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि सर 2 में आप 2 का गुणा कर दो और फिर 2 आप जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, 6 मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं, यहां पर कोई ऐसा नंबर है जिसका 2 का गुणा करने और 2 जोड़ने पर 8 मिल रहा हो, तो चलो देखते हैं। 4 दुना के 8 सीधा सीधा मिल जा रहा है, इससे तो मिलेगा नहीं। चलो देखते हैं, 3 दुना के 6 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यही प्रश्न का आपका आंसर होगा। यहां पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ में आया पैटर्न क्या लगा, समझ में आया पैटर्न क्या लगा, संख्या में 2 का गुणा और प्लस उसमें 2 जोड़ना। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। चले आगे, बताइए एक बार देख लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था आपका ये। चलिए चले आगे।
अगला बताइएगा आप लोग, चौदह का संबंध 9 से है, 14 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार बताना है कि 26 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 14 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 26 का संबंध किससे होगा। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 13, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 14। ठीक है, फटाफट बताइए बच्चों कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 20 सेकंड है, जल्दी से सोचो और अपने पैटर्न अप्लाई करके बताओ कि क्या होगा। जिस प्रकार 14 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 26 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सोचो, फटाफट सोचो कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 20 सेकंड है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 14 का संबंध 9 से है, प्राइम नंबर दिख नहीं रहा है, क्यूब कोई नंबर दिख नहीं रहा है, स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर भी यहां पर दिख नहीं रहा है। क्लियर है। अब देखो ये 14 है, ये 9 है। ठीक है, 9 के पहाड़, अगर 9 से रिलेशन 14 का निकालोगे तो 9 दूनी के 18 माइनस, ठीक है, 9 दूनी के 18 और -4 14। तो यहां पर किसी का है कि जिसका दुगना करने पर -4 करने पर 15 दूना के 30 और -2 क्या हो जाएगा 26। ठीक है, देखो यहां पर पैटर्न मिल गया ना। आपका था कि 9 दूनी के 18 -4 क्या आ गया 14, तो आप वही पैटर्न यहां भी लगा सकते हो। 15 दूना के 30 -4 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 15 इज द राइट आंसर। देखा कितने जल्दी, अभी आपने इससे जस्ट पहले यही पैटर्न सोचा था। तो एक बार बच्चा जब तरीका मालूम हो जाएगा ना तो आप जोड़ के, अब जैसे आप पहले क्या करते एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ते, सबसे पहला काम 9 5 14, तो यहां पर कौन सा नंबर है जिसमें जोड़ दे 5 तो 26 आ जाए, सबसे पहले यही चेक करना शुरू करते। लेकिन जोड़ना घटाना बिल्कुल लास्ट में करना है बच्चा। सबसे पहले प्राइम, उसके बाद क्यूब, उसके बाद स्क्वायर। अच्छा, प्राइम क्यूब में अगर कुछ डायरेक्टली क्यूब से ना निकल रहा हो तो कुछ जोड़ घटा सकते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर से ना निकल रहा उसमें भी कुछ जोड़ घटा सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से ना निकल रहा हो तो उसमें भी कुछ जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार नोट कर लो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार नोट कर लीजिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार 8 का संबंध है, जिस प्रकार 8 का संबंध है बच्चा 28 से, जिस प्रकार 8 का संबंध है 28 से, जिस प्रकार 8 का संबंध है 28 से, उसी प्रकार आपको बताना है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 27 का संबंध किससे होगा। 27 का संबंध किससे होगा। पहला विकल्प आपको दिया गया है 61, दूसरा विकल्प आपको दिया गया है 64, तीसरा विकल्प आपको दिया है 65 और चौथा विकल्प आपको दे रहा 68। फटाफट बताओ बच्चा क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 20 सेकंड है, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बताइए। सबसे पहले प्राइम, उसके बाद क्यूब, उसके बाद स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो यहां पर जब आप देखोगे ना तो अगर आपको क्यूब याद होगा तो फटाफट कहोगे कि सर यहां पर क्या है 2 का क्यूब है, यहां पर क्या है सर 3 का क्यूब प्लस 1 है ना। यहां पर क्या है सर 3 का क्यूब है। अब यहां पर 2 का क्यूब और 2 + 1 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहां पर 3 का क्यूब तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1 और 4 चौके 16 चौका 64 और 64 + 1 कितना हो जाएगा 65 इज द राइट आंसर। आपके प्रश्न के ऑप्शन में 65 क्या है मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लगा कि जो भी संख्या दी गई है
जो मतलब पहला नंबर जिसका क्यूब है उस नंबर में एक जोड़ दीजिए और फिर इसका क्यूब +1 कर दीजिए। उसी प्रकार ये नंबर जिसका क्यूब है इसमें +1 जोड़ दीजिए और उसका क्यूब +1 कर दीजिए, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न पर। चले, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। जिस प्रकार 6 का संबंध है 18 से, जिस प्रकार 6 का संबंध है 18 से, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार 6 का संबंध है 18 से, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? ठीक है, बताइए, सोच के बताइए कि जिस प्रकार 6 का संबंध है 18 से, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन भी दे दें। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 2 और चौथा है 4। फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जितने भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए बच्चा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार 6 का संबंध है 18 से, उसी प्रकार 4 का संबंध क्या होगा? बताइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। जितना तरीका बता दिया, मैं गारंटी देता हूं कि अब आप प्रश्न का आंसर बिल्कुल इजीली निकाल लोगे। देखिए 6 का संबंध क्या है? 18 से है। ठीक है, अगर आप यहां पर प्राइम नंबर देखोगे तो कोई भी संख्या प्राइम नंबर नहीं है। क्यूब पर अगर आप आते हो, अगर क्यूब पर आते हो तो यहां पर कोई भी क्यूब भी नहीं दिख रहा है। अब आते हैं स्क्वायर पर, अगर आप स्क्वायर पर आते हो, अगर आप स्क्वायर पर आते हो बच्चा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और ये क्या 36 से रिलेटेड है? क्या 18 का संबंध 36 से बन सकता है? तो आप कहोगे सर कि अगर आप इसमें 2 से भाग दे दो तो आपका 18 मिल सकता है। ठीक है, अब अगर ये पैटर्न लग रहा है तो यही पैटर्न तो इस पे भी काम करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर ये 4 है और 4 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड बाय 2 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या 8 आपके विकल्प में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, पहला ही विकल्प आपका दिया है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 इज द राइट आंसर। बताइए, देख लीजिए फटाफट, जबरदस्त था कि नहीं था? बताइए, जबरदस्त था कि नहीं था? बताइए, इससे आसान और इससे इजी का कोई तरीका मिल सकता है तो बताओ। इससे आसान और इससे इजी कोई तरीका मिल सकता है तो बताओ। चला जाए आगे, चला जाए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बताइएगा। जिस प्रकार 63 का संबंध है 9 से, जिस प्रकार 63 का संबंध है 9 से, उसी प्रकार आपको बताना है 8 का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा? ठीक है, अब देखो पहला विकल्प आपको दिया गया है 15, दूसरा विकल्प आपको दिया गया है 62, तीसरा विकल्प आपको दिया गया है 55 और चौथा विकल्प आपको दिया गया है
33। ठीक है, बताइए जिस प्रकार 63 का संबंध 9 से है, उसके बाद 8 उसी प्रकार यहां पर आपको दिया गया, उसी प्रकार ये 4 कर लीजिएगा, उसी प्रकार यहां पर क्वेश्चन मार्क है का संबंध किससे होगा? 8 से। ठीक है, अब देखो यहां पर ना आपको अभाज्य संख्या दिख रहा होगा, ना आपको क्यूब दिख रहा होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि 9 सते क्या होता है? 7 9 9 सते क्या होता है? 63 होता है। तो 8 सते क्या होना चाहिए? 56 होना चाहिए, और आपके ऑप्शन में 56 भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या जोड़ या घटाकर, तो 9 में कुछ जोड़ने पर 63 आएगा क्या? तो 9 में पता है कितना जोड़ने पर 63 आएगा? 7 9 63। ठीक है, 7 8 56। ठीक है, तो 9 में 56 जोड़ने पर 63 आता है। तो 8 में भी अगर आप 56 जोड़ दोगे, 8 में भी 56 जोड़ दोगे तो 8 6 14 हो जाएगा। 8 6 14 हो जाएगा, और 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब आपने जोड़ लिया, घटा लिया, गुणा कर लिया, स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लिया, सब कर लिया। अब अगर सब कुछ करने पर भी ना आए तो फिर आपका आता है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न जो बिल्कुल ही बेतुका होता है, जो बिल्कुल ही वो होता है, अगर आप उसको पहले किए होगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, वरना डायरेक्टली आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, कौन सा पैटर्न बच्चा? इलॉजिकल पैटर्न, जिसका कोई भी फिक्स तरीका ना हो, बिल्कुल ही बेतुका पैटर्न लग रहा हो। अब देखिए ये इलॉजिकल पैटर्न होता क्या है? ये आपका इलॉजिकल पैटर्न होता क्या है? ठीक है, तो देखो बच्चा, सबसे पहले इलॉजिकल पैटर्न पर आता है एसडीएन। क्या आता है? एसडीएन, सिंगल डिजिट नंबर। क्या? सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर सिंगल डिजिट नंबर कोई भी नंबर अगर डबल फिगर में है, जैसे ये 8 और 2 है, तो इसको आपस में जोड़ के 10 कर लो। ये 3 और 5 है, तो इसको आपस में जोड़ के क्या कर लो? 8 कर लो। तो सबसे पहला आता है लॉजिकल में एसडीएन पैटर्न। ठीक है, जैसे यहां पर जो लग रहा है, देखो यहां पर क्या लग रहा है? 63 का संबंध किससे है? 9 से। तो आप कहो सर कुछ भी मत करो, 6 और 3 को आपस में जोड़ दो और आपका क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो बताओ यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनके 2 नंबर को जोड़ने पर 8 आएगा, और आप कहोगे सर 6 और 2 को जोड़ दो तो आपका 8 मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए पैटर्न जो लगा वो बिल्कुल ही कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, समझ से परे है। अब अगर आप एग्जाम में इस टाइप का पैटर्न करके गए होगे, अब मैंने बता दिया, तो अब आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, और ये तभी पॉसिबल है जब एग्जाम से पहले ऐसे प्रश्नों का आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो देख लो एक बार, फटाफट देख लो, फिर और प्रश्न कराते हैं 1-2 इस टाइप के। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जिस प्रकार 83 का संबंध है 25 से, जिस प्रकार 83 का संबंध है 25 से, उसी प्रकार आपको बताना है कि उसी प्रकार आपका उसी प्रकार आपका 69 का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार आपका 69 का संबंध किससे होगा? पहला विकल्प आपका कह रहा है 36, दूसरा विकल्प आपका कह रहा है 9, तीसरा विकल्प आपका कह रहा है 49, और चौथा विकल्प आपका कह रहा है 4। चलिए बताइए। कह रहा है कि जिस प्रकार 83 का संबंध है 25 से, उसी प्रकार 69 का संबंध किससे होगा? बताइए, फटाफट बताइए कि अब आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा।
अब देखो यहां से आप विकल्प से भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि विकल्प में जितने भी ऑप्शन हैं वो किसी ना किसी के क्या हैं, वो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। विकल्प में आपके जितने भी ऑप्शन हैं वो किसी ना किसी के क्या हैं, स्क्वायर हैं। और यहां पर नंबर जो दिया गया है वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चा? 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या आप 83 से किसी प्रकार 5 बना सकते हो? अब मैंने बताया था ना ये इलॉजिकल पैटर्न है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन तब भी आपको लगाना पड़ेगा। क्या आप 83 से किसी प्रकार से 5 बना सकते हैं? तो आप कहोगे सर अगर आप 8 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। तो इसी प्रकार 69 इन दोनों का डिफरेंस, भाई इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 5 था ना, तो उसी तरह इन दोनों का नंबरों का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 9 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2, 9 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बताइए, चीजें समझ में आई? आ गई ना? देख लीजिए एक बार, ये आपका बिल्कुल इलॉजिकल पैटर्न था। हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं फटाफट, एक प्रश्न और कर लेते हैं इस टाइप का, फिर ये श्रृंखला यहीं पर खत्म करेंगे। चलिए जैसे बताइए 72 का संबंध है 18 से। 72 का संबंध किससे बच्चा? 18 से। 18 से। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 28 का संबंध किससे होगा? 28 का संबंध किससे होगा? पहला 9 से, दूसरा 7 से, तीसरा 6 से और चौथा 4 से। बताइए, बहुत ही इजी सा प्रश्न, आज के क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न। काफी पैटर्न आपको मालूम चल गया होगा और जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं, ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बस आपको अप्रोच क्या रखना था ये मुझे आज की क्लास में समझाना था। बाकी आप एनालॉजी और सिमिलरिटी, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तरीका आपके दिमाग में क्लिक करेगा। बस ये है कि तरीके को अप्लाई कैसे करना है, किस वे में करना है, ठीक है, किस पैटर्न में करना है, ये मैंने आपको क्लियर समझा दिया। अब देखिए यहां पर जब आप देखोगे तो कुछ भी नहीं करोगे, आपको पता है कि 18 चौक क्या होता है? 18 चौक 72 होता है ना। तो बताओ यहां पर कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जिसका चौगुना करने पर 28 आ जाए? तो आपका कहोगे सर कि 7 चौक क्या होता है? 28 होता है। ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक में पढ़ाया गया पैटर्न, तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे समझ में आया होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ढेर सारे क्वेश्चंस को। बस जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू करिएगा तो इसी प्रकार से अपने वे ऑफ थिंकिंग को रखिएगा, इसी प्रकार के आप पैटर्न को अपने माइंड पे सोचिएगा। क्या? पहला प्राइम, दूसरा क्या? क्यूब, फिर क्यूब से नहीं निकलेगा तो क्यूब प्लस माइनस, अगर आपका स्क्वायर से नहीं निकलेगा तो स्क्वायर प्लस माइनस, उसके बाद फिर क्या? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन और उसके बाद फिर एडिशन। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को एक बार कवर करा लेंगे तो लगभग आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। सभी लोग अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने तैयारी को जारी रखिए। चलिए बाय बाय।